नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो आज हम डॉक्टर साहिब से सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने वाले हैं कि देखा जाता है कि कैंसर बहुत ही आम समस्याएं आजकल हो गई हैं। हर दूसरे या तीसरे लोगों को ये समस्या हो रही है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है और इससे क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। जी, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यह महिलाओं में बहुत कॉमन है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हर 8 मिनट पे एक महिला की मौत इस सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। और यह सर्वाइकल कैंसर, पहले क्या था कि कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग समझते थे महीना 2 महीना का मेहमान है और हम लोग समझते थे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह सर्वाइकल कैंसर का एक कारण भी है और इसका पूरी तरह से हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। केवल इसके लिए जानकारी होने की ज़रूरत है। पहले क्या था कि जैसे कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के डर से हम लोग बच्चेदानी को ही निकलवा देते थे। पहले कहा जाता था कोठी निकलवाना जरूरी है क्योंकि बच्चा हो गया है, अब डर है कि कैंसर नहीं हो। लेकिन यह कोठी निकलाने से माँ को बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर होने का कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन द्वारा 90% महिलाओं को होता है। लेकिन 90% महिलाएं में 90% उसमें से अपने इम्यूनिटी के कारण उनसे वॉश आउट हो जाता है और उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन 10% में वह उसके बच्चेदानी में रहता है, लेकिन वह केवल 1% केस में ही वह सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। लेकिन इस 1% को खत्म करने के लिए हमारे पास वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो उसको अगर हम शादी के पहले अगर हमारी लड़कियों को वो दे दें तो उनमें इम्यूनिटी हो जाएगी और उनको यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हम लोग बच्चे को दें। यह कब देना चाहिए? यह सबसे अच्छा है शादी के पहले 9 साल से 15 साल के बीच में केवल 2 वैक्सीन 6 महीने का अंतराल में दें तो हम लोग अपनी बच्चियों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 15 साल के बाद 3 वैक्सीन 2 महीने और 6 महीने के अंतराल पे देंगे तो हमारी बच्चियां पूरी तरह से स्वस्थ रह सकती है। अब दूसरी बात है कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी माँ बहनों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी ये जो इन्फेक्शन HPV वायरस का हो चुका है। तो उनके लिए यह है कि उन्हें हर समय स्क्रीन किया जाए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से उसे कुछ खराबी हुई है कि नहीं है। तो उसके लिए है पैप स्मीयर टेस्ट। वह पैप स्मीयर टेस्ट हर महिलाओं को 3 साल पर एक बार जरूर करानी चाहिए। पैप स्मीयर है क्या? पैप स्मीयर में बच्चेदानी के मुंह से स्मीयर थोड़ा सा उसका माने उसको खरोच करके इसका स्लाइड बनाया जाता है
और उस स्लाइड में देखा जाता है कि प्री कैंसरस सेल्स है कि नहीं। लेकिन यह पैप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव होना कैंसर का डायग्नोसिस नहीं है, वह कैंसर का प्री कैंसरस है। वह अगर हम लोग यह सर्वाइकल पैप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी हम लोग उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दें 4 साल 5 साल तक, तब वो कैंसर में परिवर्तित होता है। इसलिए पैप स्मीयर पॉजिटिव होता है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराएं तो हम लोग अपनी माताओं बहनों को पूरी तरह से बचा सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यह सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे इंडिया में भी वैक्सीन अब बनने शुरू हो गई है। वह वैक्सीन जो पहले हम लोग विदेश से मंगाते थे वो बहुत महंगी थी, करीब 3000-4000 की एक वैक्सीन पड़ती थी। लेकिन हमारे साइंटिस्ट, जिसके लिए हम लोग को गर्व होना चाहिए, केवल 200-300 रुपया में अब वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिससे हम लोग अपनी बच्चियों को दे करके पूरी तरह से उन्हें बचा सकते हैं। और WHO का भी एक कैंपेन है कि 2030 तक हम लोग सर्वाइकल कैंसर को पोलियो की तरह दुनिया से मिटा सकते हैं। इसलिए सर्वाइकल कैंसर में केवल मैं कहूँगा सजगता रहना है। जैसे कि सजगता गई दुर्घटना हुई, उसी तरह से हम लोग को अवेयरनेस रखेंगे तो हम लोग सर्वाइकल कैंसर से अपने माता पिता, अपने बच्चों को, माता बहनों को और बच्चों को पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। अगर सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों की बात करें तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि एक महिला को डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण ये हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के लक्षण में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लिकोरिया जो पानी गिरता है, अगर ब्लीडिंग जो होती है वो पीरियड्स जो मासिक के बीच में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, चाहे मासिक में जो ब्लीडिंग होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, चाहे सहवास करते समय पेनफुल सहवास हो, चाहे वो माने फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, यह सब है कि अगर आप अपनी माने स्वच्छता रखें तब भी आप अपने सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। लेकिन यह कुछ जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। क्या ये जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये बाकी कैंसर के तरह ही ये खतरनाक हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट के बाद जो है इसका इलाज करने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, या फिर इसे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जानलेवा भी हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर में मेरा कहना है कि आपको अलर्ट रहना जरूरी है। अगर आप नेग्लिजेंसी कीजिएगा, अगर सर्वाइकल कैंसर में जैसे मैंने कहा अगर पैप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव है, उसी समय से आप डॉक्टर को दिखा के करते हैं, 100% आप उसको बचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर सर्वाइकल कैंसर में कैंसर है, केवल वो यूटेरस में है, तब उसके यूटेरस को निकाल के आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, जिसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर मेटास्टेसिस में वह दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर गया है, तब वह ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उसका भी इलाज है, उसमें भी बचने की संभावना है, लेकिन बचने की संभावना उस समय थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कि डिपेंड करता है आप किस स्थिति में आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।